बच्चों, आपका स्वागत है। हमारी दुनिया 5वीं कक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक है और हमारे यूट्यूब चैनल मनोज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था पाठ 1 कौन किसके जैसा। इसको हम लोग रीडिंग किए थे और रीडिंग करने के बाद समझने का प्रयास किए थे कि आखिर है क्या, इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर हम लोग पढ़े थे कि कुछ गुण जो होते हैं, आनुवांशिक गुण जिसको हम लोग कह सकते हैं, वह बच्चों में हो जाती है। वह गुण क्या है? वह गुण कुछ भी हो सकता है कि बाल माता से या पिता से मिलता होगा, नाक या नाना नानी से मिल सकता है, दादा से मिल सकता है, मामा से मिल सकता है, यानी घर के किसी एक सदस्य जैसा वह बच्चा, उसका कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसको एक्सरसाइज को हम लोगों ने पढ़ लिया था और पढ़ने के बाद हम लोगों ने यह जाना था कि कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे पोलियो एक समय ऐसा था, जिस प्रकार से आज कोरोना महामारी है, उसी तरह से पोलियो भी एक महामारी का रूप आज से लगभग 100 वर्ष पहले ले चुका था। लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज की और पोलियो के लिए क्या है कि आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको दवा मिलेगा, यानी 2 खुराक, 2 बूंद ज़िंदगी की, जिसको सरकार का स्लोगन भी है और समय पर स्कूलों पर कैंप भी लगता रहता है, वहाँ पर आपको पोलियो का खुराक मिलता है। तो उसमें क्या है, 0 से लेकर के 10 साल के बच्चे तक को आप पोलियो की दवा पिला सकते हैं। पोलियो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसमें क्या है, बच्चे का कोई एक अंग या पूरा शरीर भी क्या है, लकवा मार देता है, जिसमें एक हाथ बेकार हो जाएगा या पैर बेकार हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध होगा कि इस जानकारी को रखें और अपने जो है सो मतलब कि छोटे बच्चों को ज़रूर खुराक पिलाएं। तो आइए बच्चों, हम लोग जो है सो मतलब कि आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे प्रश्न हम बोले थे कि प्रश्न हम लोग करेंगे, तो जाइए प्रश्न में आते हैं। तो यहाँ देखिए, अपने परिवार के किस सदस्य तुम्हारे नाक, कान, होठ या कुछ और अंग मिलते हैं, किनसे और क्या क्या। तो इस तरह का हम लोग कॉलम क्या है, कॉपी में बना लेंगे, है ना, किससे मिलता है। जैसे बाल पिताजी से मिल रहा, आवाज़ मम्मी से, नाक दादाजी से। कहने का मतलब ये हम अपने हिसाब से लिखें और हम पेंसिल से लिखें, काहे कि हमको इसको मिटाना है। तो आप लोग जो है सो पेंसिल का ही प्रयोग, और किताब में लिखिएगा तो पेंसिल से लिखिएगा, और नहीं तो फिर आप कॉपी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने घर के लोगों की हंसी की नकल करके दिखाओ। घर में जो लोग आपका हंसता है, उसका हंसी का नकल आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। जब लोग तुम्हारी तुलना मतलब क्या, कंपैरिजन या मिलान जिसको कहते हैं, तुम्हारे परिवार के सदस्य से करते हैं, तो तुम्हें कैसा लगता है और क्यों। तो अगर अच्छा काम आदमी करता है तो उसको तारीफ़ करता है, दूसरा से मिलान करके, तुलना करके, तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को माँ बाप भी करता था बचपन में, तो अच्छा लगता था। लेकिन ख़राब जब काम करते थे तो ख़राब तुलना हो मिलता था, तो ख़राब लगता था। तो तुम लोग को भी वैसे ही लगेगा। तो अच्छा निवेदन होगा इसलिए बच्चों से कि अच्छा काम करें, तो बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए, और अच्छा काम करना चाहिए। सुमी की नानी से लेकर मनीष तक के नामों की सूची अपने कॉपी में बनाओ। सुमी का किससे क्या रिश्ता लिखो। कहने का मतलब है कि आप लोग जो है सो बनाइएगा कॉपी में। देखिए, जैसे कॉपी में हम कॉलम बना दे रहे हैं ना, जैसे सुमी की नानी से लेकर मनीष तक, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए रिश्ता, क्या रिश्ता और क्या व्यवहार मिल रहा है, ठीक है, यानी उससे क्या मिल रहा है, व्यवहार। या फिर कह सकते हैं हम लोग व्यवहार के अलावा और भी कह सकते हैं कि खास पहचान जिसको कहते हैं, खास पहचान क्या मिल रहा है। इस तरह करके हम लोग बना देंगे। तो नाम जैसे यहाँ था सुमी की नानी है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, नानी। फिर यहाँ लिखेंगे सुमी।
फिर लिखेंगे और कौन कौन है यहाँ पर, सीनी भी है, फिर कौन है, मनीष भी है। तो नानी, नानी का रिश्ता किसके साथ, सुमी, सीनी, मनीष के साथ क्या है, नानी नानी लगेगी। नानी का नाम नहीं दिया है इसलिए हम लोग ऐसा लिखे हैं। खास पहचान क्या मिलता था, बाल मिलता था, घुंघराले बाल था ना। फिर सुमी, सुमी जो है, सुमी का व्यवहार किससे मिल रहा है, यहाँ जो खोज लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है किताब में, उसको खोज खोज करके आप लोग को लिखना है। अब देखते हैं आगे हम लोग। उसके बाद से क्या, तुम्हारी नानी के बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता, नानी का बेटा, नानी का बेटा आपका क्या लगेगा, नानी का बेटा आपका मामा लगेगा। हमारा भी नानी का बेटा हमारा मामा लगेगा, तुम्हारा ही नहीं, सबका नानी का बेटा क्या होता है, मामा होता है। तुम्हारा अपनी नानी के बेटे की बेटी, नानी का बेटा क्या हुआ, मामा, और मामा की बेटी तुम्हारा क्या लगेगी, बहन का रिश्ता रहेगा। चलिए ठीक है, तुम अपनी नानी की बेटे की बेटी के बेटे को क्या कहते हैं, तुम अपनी नानी के बेटा, नानी का बेटा क्या हुआ, मामा, मामा की बेटी क्या हुई, बहन, और बहन का बेटा क्या हो जाएगा, भैगना या भांजा। चलो अब आगे देखते हैं। क्या तुमने अपने आसपास के परिवार में छोटे बच्चों को देखा है, बच्चे की आंखें, नाक, रंग, बाल, उंगलियां उसके परिवार में से किससे मिलती जुलती, उनके नाम लिखो। तो उसी तरह से कॉलम बना लेना है, जैसे इधर हम लोग पीछे यहाँ पर जो कॉलम बना हुआ है उस तरह से बना लेंगे। और अगल बगल यानी आपके घर के अगल बगल कोई बच्चा होगा तो उसका नाम लिखेंगे, और उसका जो है किसके साथ ये आँख, नाक, रंग, बाल मिल रहा है, उसका पापा के साथ में, मम्मी के साथ में, दादा से, उसको लिख लेंगे। तुम्हारे बाल कैसे हैं, बालों का रंग क्या है, तुम्हारे बाल मतलब क्या, आप जो लिख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं मेरा बाल क्या है, काला है, तो बालों का रंग कैसा है, काला है। और घुंघराले बाल है या साधारण बाल है, जैसे किसी का साधारण रहता है, मुड़ा हुआ नहीं रहता, घुंघराला मतलब क्या, मुड़ा हुआ। तुम्हारे बाल अपने परिवार के किस सदस्य से मिलते जुलते हैं, तो बाल जो जिस सदस्य से आपका मिल रहा है, मम्मी से, पापा से, दादा से, नाना से, नानी से, तो उसका नाम लिख देना है। तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं, लंबे बाल में तो जाहिर है लेडीज़ का होगा, जेंट्स का होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, परिवार का सदस्य, अपने घर के लोगों की ऊंचाई नापो और तालिका भरो। बेटी है ना, बेटी का तुम्हारा, जैसे ये हम अपने लिए लिखे हैं, मैं अपनी बेटी के विषय में, बेटी, तो उसका हम क्या है, पिता हैं। तो मेरी बेटी की ऊंचाई कितना है, 3 फीट 6 इंच। तो यहाँ मान लेते हैं कि तुम लिखेगा अपना पापा के विषय में, तो उसको जो है सो लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे कि पापा, तो तुम्हारे साथ क्या रिश्ता हो जाएगा, पापा तुम्हारे क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। और पिताजी का हाइट नाप करके लिख देगा, मान लेते हैं 5 फीट 6 इंच। उसके बाद से मम्मी, तो मम्मी कौन रहेगी तेरा, मम्मी तो तेरा मम्मी रहेगी, है ना। फिर उसका हाइट नाप के लिख देगा। इस तरह से क्या है, जितना सदस्य है सबका यहाँ पर लिख देना है, और फिर यहाँ रिश्ता लिखना है, और यहाँ लंबाई लिख देना है। कमला और बिमला में कौन से गुण मिलते जुलते हैं तथा कौन से अलग। कमला और बिमला जो है, इसमें पढ़ करके कमला का गुण क्या है और बिमला का गुण क्या मिल रहा है, मतलब जो जुड़वा बहन है उसका गुण कौन कौन सा है। किसी को नाचने पसंद था, किसी को खाना पसंद था, किसी को हंसना पसंद था, तो उसी लिखेंगे। तुम किसी जुड़वा को जानते हो, उनमें से एक जैसा और एक क्या अलग है। जुड़वा जो तुम्हारे गाँव में कोई बच्चा होगा, है ना, तो उसको देखना जा करके कि क्या होता है, उसका नाक, मुंह, कान, बाल ये सब मिलेगा, ये तो निश्चित है। क्या तुम किसी ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते हैं, ऐसा बहुत कम होता है, ये नहीं के बराबर होता है। क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है, हाँ, टीवी में देखा है, पेपर में पढ़ा है। क्या तुमने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है, और हाँ पढ़ी है, पेपर में। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो है, अगर गांव में किसी का हुआ होगा, अगर जैसे कि उसमें क्या होता है, एक हाथ जैसे जिसको हम लोग कहते हैं कमज़ोर हो जाता है, पैर कमज़ोर, जिसको मतलब कि एक तरह से पैरालिसिस टाइप का मार देता है, कमज़ोर हो जाता है, तो वैसा अगर होगा तो उसको लिख देंगे। पोलियो की दवाई जन्म के बाद ही दिया जाता है,
यह बताने के लिए एक पोस्टर बनाओ और स्लोगन लिखो। तो पोस्टर बनाना है क्या, एक पोस्टर बना लेंगे और उसमें जो है लिख देंगे सबसे ऊपर में पोलियो उन्मूलन या पोलियो की दवा पिलाना बहुत ही ज़रूरी है। और बस उसमें लिख देंगे उसमें कि पोलियो की दवा नहीं पिलाने से क्या होता है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है, उसका हाथ पैर या मुंह कुछ भी अंग कमज़ोर हो सकता है। अब पोलियो की दवा कहाँ मिलती है, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। आप पोलियो के लिए सरकार क्या करती है, समय समय पर देखते होंगे कि आपका गांव में लगता होगा स्कूल में कि दो बूंद जिंदगी की पोस्टर लगा रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हारे घर में ज़ोर ज़ोर से बातें करने वाला कोई है, तो होगा तो हाँ। क्या उनकी ऐसी आदत है कि ऊंचा भी सुनते हैं, अगर ऊंचा यानी कि आप बहिरा सुनता है तो वहाँ लिख देंगे हाँ। कुछ लोग सुनने के लिए कान में मशीन लगाते, कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद देते। क्या तुम ऐसे व्यक्ति को जानता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो ऊंचा सुनता है, कोई अगर ऊंचा सुनता है तो उसका नाम लिख देंगे। पता करो क्या वह व्यक्ति बचपन से ही ऊंचा सुनता है, वह कब से ऊंचा सुनता है, उसे क्या क्या कठिनाई आता है, उससे पूछना होगा तब पता चलेगा। अब हमने क्या सीखा, हमारे शरीर हमारी कुछ शारीरिक पहचान हमें परिवार से मिलती है। कोई हुनर कई बातें हम अपने माहौल से ग्रहण करते हैं। बीमारी के कारण शारीरिक बदलाव आ सकता है, कमजोरी हो सकता है, कोई अंग हो सकता है, एक्सीडेंट किसी किया, हाथ कट गया, पैर टूट गया या गिर गया। बीमारी के कारण शारीरिक बदलाव आ सकता है। ज़्यादा उम्र होने पर भी शारीरिक, जैसे बूढ़ा हो गया कोई तो कमज़ोर होगा ना। पोलियो की बीमारी परिवार के लोगों से नहीं आती, सही बात है। पोलियो जो है वो किसी को भी हो सकता है, इसलिए एक 0 से 10 वर्ष के बच्चों को जो है कम से कम पोलियो की जो खुराक जो समय समय पर सरकार योजना चलाती है उसमें हम लोग को दिलाना चाहिए। हमेशा पिलाना, ऐसा नहीं कि एक बार पिला लिए हैं तो हो गया, जब आए तब पिलाना चाहिए। उसको पिलाने से हर्जा नहीं है 0 से 10 साल के बच्चे को। और घर घर भी पिलाया जाता है, आंगनबाड़ी सहिया जो वाली जो होती है घर घर घूमती भी है समय समय पर। तो बच्चों, आज हम लोगों ने हमारी दुनिया पढ़ी और उसके कुछ प्रश्नों को हल किया। और घर में भी आप लोग पढ़िएगा और ज़्यादा घूमना नहीं है, क्योंकि अभी 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है, बाज़ार नहीं जाना है। तो कृपया घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो हमारे YouTube चैनल को देखते रहें, हम आपके लिए सेवा में हाजिर हैं और समय समय पर आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।